ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैं 10 मिनट के लिए कीर्तन करता हूँ। तो हर संडे है कीर्तन मैं करूँगा। उसके बाद आज हम भीष्म पितामह जो पांडवों के बारे में बताते वो एपिसोड में वापस ले रहा हूँ। थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा। आनगे लवकर आहे? ओके जी। लवकर ठेव ना बाबा, असं काय करते? ओके। तो ये जो ट्यून है ये राधानाथ स्वामी महाराज यात्रा में गाते थे, तो मैं उसी ट्यून को ले रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे ओके हरे कृष्णा। तो ये मैंने 5 मिनट ही किया कीर्तन, लेकिन ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये हमेशा, गुरुदेव ये ट्यून हमेशा लेते थे, तो मैंने आपसे ये शेयर की। तो कैसा लगा आपको ये ट्यून, अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ओके लगा। हाँ, गुरुजी बहुत ओके। तो हम तो हमें इस तरह से अ, हम कैसा कर सकते हैं कि गीता क्लास आरंभ करने के पहले हम 5 मिनट इस तरह से जो गुरुदेव परम पूज्य राधा स्वामी महाराज जो कीर्तन करते थे, ये कीर्तन हमेशा वो जो मैंने अभी ट्यून गाया वो भगवान को सुलाते हैं ना, उसको शयन कीर्तन कहते हैं। रात को मंदिर में होता है शयन कीर्तन, मतलब भगवान को सुलाते हैं ना रात को, तो उस समय इस तरह से, जिस तरह से माँ के से बेटे के लिए एक मधुर ध्वनि में हल्के से है ना, जैसे उसको लोरी बोलते हैं ना, जो माँ गाती है, तो इस तरीके से भक्तगण भगवान के लिए मधुर ध्वनि में ये कीर्तन करते हैं, है ना। जी। तो आप में से कितने भक्त ऐसे चाहते हैं कि गीता के से पहले 5 मिनट, है ना, मैं कीर्तन करूं थोड़ा सा? हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं कल से धन्यवाद प्रणाम। सभी जाते शुरू हैं करूंगा। सब 5 मिनट के लिए, ओके, अगर आप चाहते हैं। जी। सब ओके चाहते हैं गुरु। सब सब लोग ओके, तो चाहते हैं फिर मैं गुरुजी। सभी चाहते हैं ओके, गुरुजी। हम भी गुरुजी सब चाहते हैं। तो हम ऐसा मैं 5 मिनट में, जैसे ही मैं लॉग इन होगा 3:50 को, तो 5 मिनट, है ना, हाँ, मैं कीर्तन करूंगा। और इस तरह से यही ट्यून महाराज के जितने भी मुझे ट्यून याद आते हैं, अलग अलग ट्यून से मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको भी भगवान के नाम में आनंद प्राप्त हो। जी। तो अभी हम आपका, जो लोग एग्जाम दिए हैं और वापस बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप इतने सहनशील है कि एग्जाम भी देते हो उसके बाद भी क्लास में आते हो। तो और आप मुझे भी सहन करते हो कि मैं कभी कभी ज़्यादा समय लेता हूँ आप लोगों का। तो इससे मेरा भी ये होता है, पढ़ के होता है। तो मेरे पास अभी भागवत है, तो मैंने सोचा कि आज भागवतम थोड़ा सा
मैं आपको बताऊं, है ना, कोई एक बहुत अच्छा एक तात्पर्य मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जी, तो महान चिंतक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आपको इसको नोट करना है कि महान जो चिंतक है, मतलब महान साधु लोग हैं, कहते हैं कि बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालना चाहिए। मतलब बुरे से बुरी चीज में भी कोई अच्छी चीज हमको ढूंढना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी किसको ग्रहण करे? विष के कुंड से भी अमृत को ग्रहण अमृत। करे। अमृत अमृत को पहला है। जी, विष के कुंड में से अमृत को ग्रहण करे, और गंदगी में भी अगर सोना पड़ा है तो आप उसको क्या करें? स्वीकार करें, है ना। ऐसा नहीं कि अरे कीचड़ में सोना पड़ा है चलो जाने दो, ऐसा आप लोग करेंगे क्या? अगर आपको अचानक किसी की बाली ऐसे गिर गई कीचड़ में, बारिश में, है ना, या विष्ठा में गिर गई मान लो, तो क्या करेंगे? आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे उठाएंगे, उठाएंगे ना। जी, क्योंकि उठाएंगे। जी, तो सोने का महत्व है तो उठाएंगे। और तीसरा बताया गया है कि अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। ये तीसरा है। मान लो कोई स्त्री है जिससे विवाह करना है, उसका कुल अछूत है, मतलब अच्छे कुल की नहीं है, लेकिन उसका चरित्र बहुत सुंदर है, उत्तम है, तो उस समय हमको कुल नहीं देखना चाहिए वो कौन से कास्ट की है, तो कहा जाता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए पत्नी के रूप में। ये तीसरा है। और चौथा है कि अछूत कुल का अगर कोई संबंधित व्यक्ति या शिक्षक हो जो अगर हमको उपदेश दे रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अछूत कुल का मतलब अगर चांडाल भी मान लो कि उपदेश दे रहा है आपको, और अगर वो अच्छे है, शास्त्र से संबंधित है, तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। ये चार चीजें हैं, ये बुद्धिमान मनुष्य ने करने चाहिए। वापस मैं बता रहा हूँ, पहला है कि विष के कुंड से भी क्या लेना चाहिए? अमृत। अमृत। हम्म? दूसरा है गंदगी में पड़े सोने को भी स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा है अज्ञात कुल की उत्तम, अज्ञात कुल मतलब मुझे पता नहीं ये स्त्री कहाँ की है ना, इसके माता पिता कौन है पता नहीं है, हाँ, लेकिन इसका चरित्र सुंदर है, और इसके थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छी है, भगवान की भक्त है, तो हमको स्वीकार करना चाहिए। और चौथा है कि ये भी जाति का, अछूत जाति का भी अगर कोई शिक्षक हमको मिल जाता है या हमको गुरु मिल जाता है तो भी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। क्यों? तो ये मेरा अगला प्रश्न है अभी। जी बताइए, क्यों ऐसा कहा गया है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों? आप बोले कि ये क्या है कि अज्ञात कुल की स्त्री को पता नहीं उसके माता पिता कौन है, वो स्वीकार करना है, उत्तम है इसके लिए, है ना, और अछूत कुल का शिक्षक है, क्यों? ओके। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये लगता है कि जो जाति, ये तो हम तो सब कृष्ण के अंश है। जाति का कोई मायने नहीं रखता है। जिसका ज्ञान और चरित्र वो अच्छा है, और जो कृष्ण भक्त है, ये तो कृष्ण भक्त मिलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसका चरित्र बहुत, उसके अंदर सहनशील, ये सब अच्छा गुण होता है, इसीलिए हमको उसको ग्रहण करना है। और गुरु जो होते हैं वो तो हमको ज्ञान देना चाहते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे गुण है, इसको हम ग्रहण करेंगे तो हम भी बहुत ऊपर उठ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, ओके, तो हम एक एक करके लेते हैं ना। पहला मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा बताया गया है कि विष के कुंड से भी अमृत को ग्रहण करना चाहिए, कि वो कुंड तो विष का है ना। जी, तो ये पहला हम लेते हैं, फिर हम एक एक करके इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जितना मंथन करेंगे, जितना आप सोचेंगे, है ना, उतना हमें फायदा होगा। जी, रूबी कुमारी। रूबी कुमारी, हरे अभी कृष्णा। बच्चा, बच, बच्चा कैसा है?
तुम्हारा? अभी सोया सोया गुरुजी, दवाई दिया था तो ठीक सो है, गया है अभी। जी ठीक है। ओके हम्म। ओके, बोलो। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आपने एक बार एग्जांपल दिया था मधुमक्खी और मक्खी का, तो वैसे ही हमें यहाँ जी पर भी वहां पर चीजों को देखना चाहिए जो अच्छी है। तो वहाँ हम भले ही विष में है, पर उसको अमृत चीजों को ही ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे यही समझना है। ओके जी। तो जी, अगर यही किसी का उत्तर है जो अभी रूबी कुमारी माता जी ने और इन्होंने दिया, तो फिर आप फिंगर पूरे। इसके अलावा अगर रहेगा जी, मंजू सिंह माता जी। गुरुजी, मतलब महत्व किस चीज का है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम। महत्व अमृत का है, तो अगर हम उस पूरे खराब उस विष में से अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अमृत को, तो हमें उस अमृत के महत्व पर ध्यान देना चाहिए। वो किस स्थान पर पड़ा है, हमें उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और गुरुजी, ये आगे वाले पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है। नहीं नहीं, ये एक ही पॉइंट पे फिलहाल हम विचार एक करते ही हैं। पॉइंट, हाँ जी। तो हमें हाँ, ये स्थान को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें उस चीज अमृत जो है उसे महत्व देना चाहिए। हमें स्थान को महत्व नहीं देना चाहिए कि वो किस जगह पड़ा है, वो कीचड़ में पड़ा है या विष के किसी उसमें पड़ा है या जमीन पर पड़ा है। तो हमें जी पात्र को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, पात्र के अंदर क्या है हमें उसको महत्व देना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, उसके अंदर को महत्व देना चाहिए। ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज रखिए। इसी का, हाँ, इसके अलावा ही बोलिए, वही मत बोलिए घुमा फिरा के, ताकि हम समय को बचा सके। जी ओके जी, प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपने एक बार कालिदास जी का उदाहरण दिया था। जैसे कि वो अपने राजा के पास जाते हैं, तो राजा ने उनको ये कहा कि ये तो काला है, तो ये कैसे एक महान कवि हो सकता है। तो उसी के उदाहरण देते हुए, मतलब उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक सोने के ग्लास में जल दिया था और एक मिट्टी के ग्लास में जल दिया था। तो उन्होंने पहले मिट्टी का जल का दिया था, तो उन्हें बहुत ही मीठा लगा था। और जो सोने का उसमें दिया था, तो उन्होंने फेंक दिया था। तो यही फर्क होता है। जैसे कि गुण को हम नहीं देखते हैं, जो गुण होता है, पर हम ऊपरी दिखावट से आकर्षित, अच्छा या बुरा, ये ऐसा मतलब मानते हैं कि ये अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए ये अच्छा नहीं है, पर हम उसके गुण को नहीं देख पाते, जो कि मुख्य होता है, मतलब ओके वही असली होता है, हीरा होता है। मेरा ऐसा मानना जी, है गुरु जी। ओके क्षमा कीजिएगा। ओके। इसके अलावा किसी का आंसर है, फिंगर को रेज कीजिए। देखते हैं मैंने, अगर इसके अलावा और किसी को कुछ कहना है। जी, विशाल लिघावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे विष के अंदर अमृत पड़ा होगा, तो मैं उसे लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर वो अमृत मुझे मिलता है, तो संसार में कोई भी विष मुझ पर प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए मैं वो अमृत प्राप्त करने का महत्व प्रयास करूंगा। ओके जी जी, धन्यवाद। मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे सीधा सीधा यही समझ में आता है कि एक भक्त का गुण यही होता है। श्री प्रभुपाद जी ने जैसे इसे अपनाया, नहीं तो सारे लोग ऐसे भक्त नहीं बनते। हालांकि ये स्त्री पुरुष का प्रसंग है, लेकिन ये भक्त जी इसी तरह से जो है अपनाता है सभी को। हरे कृष्णा मुझे यही सब। जी ओके जी, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। गुरु जी, जो विष के कुंड से अमृत लेना, मुझे उस हंस का उदाहरण याद आता आया गुरु जी। जो जी अ, जो कैसे किस प्रकार वो पानी को छोड़ देता है और उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है। तो हमें भी मुझे ये उदाहरण इसमें सटीक लग रहा है गुरु जी। ओके जी जी, ओके 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 जी। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये उदाहरण दूंगा कि जो हम चौराष्टकम हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं मतलब रोज गा रही है प्रतिभा माता जी,
शाम को भी हम प्रयास करते हैं गाने का। तो उसके जो लेखक है, वो लेखक पता है कौन है? चौराष्टकम के लेखक बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर। अभी बिल्वमंगल ठाकुर जी के जो गुरु थे, मतलब एक तरीके से उन्होंने जिनको गुरु माना, वह कौन थी? एक वेश्या थी, बराबर है? वैश्य थे। जी, चिंतामणि। चिंतामणि नाम था उनका। तो अभी कोई वेश्या को गुरु मान सकता है क्या? आप बताइए। ये तो मुझे लगता है कि संसार में कोई भी उससे उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता है ना, क्योंकि लेकिन देवामंगल ठाकुर ने उनको अपना गुरु मान दिया, है ना जी। ओके, तो अभी मैं ऐसी कथा सुनाने आपको जा रहा हूँ जो मैंने प्रिपेयर नहीं की थी, लेकिन मुझे याद आ रही है जब प्रतिभा माता जी ने कुछ कहने का प्रयास किया। ये स्टोरी श्री संप्रदाय की है, जो एक बार मैंने मेरे गुरुदेव से सुनी थी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से। हाँ, तो एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण था जिनको कुष्ठ रोग हुआ था। क्या हुआ था? कुष्ठ रोग। और एक तरीके से उनका शरीर था, सॉरी कुष्ठ रोग नहीं हुआ था उनको, माफ कीजिए, लेकिन वह बहुत कुरूप थे और बहुत बीमार रहते थे। और इतने बीमार थे वो कि उनकी सारी सेवा उनकी पत्नी करती थी। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। तो हमेशा ये पतिव्रता स्त्री है अपने पति को लेके नदी में स्नान कराने के लिए जाती थी, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस समय की बात है कि अचानक वह नदी पर एक सुंदर स्त्री को देखते हैं और उसके मन में इच्छाएं जागृत होते हैं। तो काफी दिन निकल जाते हैं और वह जो पति होता है ब्राह्मण, काफी विचलित रहते हैं, काफी सोचते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या बात है पतिदेव, आप पिछले कई दिनों से बहुत सोच रहे हैं, कुछ पीड़ा है तो मुझे बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जरूर आपकी उसमें सहायता करूंगी। तो ब्राह्मण देवता बोले कि मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। तो पत्नी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे बताइए। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण। जी गुरु आवाज आ रहा जी गुरु जी। है? ओके जी। तो बहुत धाड़स करके ब्राह्मण पति ने ये बात कही कि पिछले 3 दिन पहले मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा था, मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। अभी सोचिए, ये बात वो पत्नी को कह रही है, लेकिन वो पत्नी थी, वो पतिव्रता थी। अभी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा किसी पत्नी ने ऐसी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन ये जो स्टोरी है वो कलयुग की नहीं है, पहले के युग की है। तो ये जो ब्राह्मण पत्नी थी, ये ब्राह्मण पत्नी को पता चलता है कि वो सुंदर स्त्री कौन है, वो एक वेश्या होती है। तो अपने पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये जो ब्राह्मण की जो पत्नी है, कि किसने सुना है ये कथा? आप में से फिंगर को रेज कीजिए अगर आपने कथा सुनी होगी। थी एक बार सुनाई थी। इस किन किन लोगों ने सुनी है? आप ही ने सुनाया था एक बार। सुनाई पर आप सुनाया था। नहीं थी गुरु जी ने जी जी, सुनाया था मैंने। ओके, आप एक बार सुनाए थे गुरु जी। सुनाया था मैंने। आपने सुनाया था बहुत पहले।
ओके, बहुत मुझे लगता है बहुत महीने पहले बताई थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है। तो आप वापस सुनना चाहेंगे ना? जी, मैं सुनाता हूँ। जी इसका तात्पर्य बहुत 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 सुंदर है। जी। तो वो जो ब्राह्मण पत्नी है वह उस वेश्या के घर जाकर झाड़ू पोछा करती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं ना, वो कैसे अपनी इच्छा पूर्ण करे। तो इस तरीके से रोज वो सुबह आती है उस वेश्या के घर में और सारा झाड़ू पोछा करती है और कुछ नहीं बोलती है। लेकिन तो वेश्या बोलती है कि ये कौन आता है, ये कौन, हमने कुछ नौकरानी तो रखी नहीं है, लेकिन ये रोज कौन सी बाई आती है और रोज ये झाड़ू पोछा करके चली जाती है, बदले में कुछ मांगती भी नहीं है ना। अभी कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो तो उतनी दया तो होती है। तो उस वेश्या ने अपने घर में जो और लड़कियां थी उनको कहा कि उस औरत को जरा मेरे सामने लाइए कि वो क्यों ये सब कर रही है। तो ये ब्राह्मण पत्नी एक दिन आती है और ऐसे झाड़ू मारते मारते उसको कहा जाता है कि हमारी मैडम आपको बुला रही है। तो वो जाकर कहते हैं कि हाँ, आपने मुझे बुलाया। तो वेश्या कहते हैं कि आपने मुझे क्यों, मतलब यहाँ पर आप क्यों इतना सब सेवा करती है, हम तो वेश्याएं हैं, आप तो दिखने में एकदम सज्जन विवाहित स्त्री दिख रही है, और कौन है आप? तो उसने कहा कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, लेकिन आप मेरे जैसे नीच स्त्री की सेवा क्यों कर रही हो, क्या प्रयोजन है आपका? तो वो ब्राह्मण की पत्नी सारा चीज बता देती है कि मेरे पति का मन आपके ऊपर आ गया है। तो ठीक है, तो वैशा कहती है कि ठीक है, कल आप दोनों भी आ जाइए, है ना, खाने के लिए आ जाइए मेरे पास। तो इस तरीके से बहुत प्रसन्न होकर वो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को कहती है कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी, कल कल हम दोनों उस स्त्री के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से आ, जी, तो इस तरीके से जब यह प्रसंग कल के दिन फिर दोनों ही चले जाते हैं, और उस समय वो जो वेश्या होती है ना वो थोड़ी बुद्धिमान भी होती है। तो वो क्या करती है, 2 प्लेट रखती है, उसको बुलाती है और उसके पत्नी को कहती है कि आप जरा बाहर ही बैठिए, है ना। तो ये दोनों ही रहते कमरे में, वो वेश्या और ये ब्राह्मण, और उसको खाने के लिए बोलते पहले आप खाइए करके। तो एक प्लेट में वो क्या रखते हैं और दूसरे प्लेट में क्या रखते हैं, तो एक प्लेट में वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखते हैं और दूसरे प्लेट में कंकड़ पत्थर और इस तरीके से सारी चीजें ना, सोने की ज्वेलरी वगैरह ये सब वो देखते रखती है वो, और उसको बोलते हैं कि आप दोनों में से कौन सी प्लेट लेना पसंद करेंगे। ब्राह्मण देवता बोले कि, ब्राह्मण देवता तो नहीं, ब्राह्मण वो पति बोले कि ऑफकोर्स मैं तो ये जो खाने का जो प्लेट है, दाल राइस सब्जी चपाती स्वीट वाला, यही प्लेट लेना पसंद करूंगा। और ये प्लेट, इसमें तो देखिए चांदी है, सोना है, सुंदर सुंदर आभूषण है, क्या आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे? कहे ना, मुझे भूख लगी है ना, तो मैं यही तो खाऊंगा। तो उस वेश्या ने कहा कि ठीक उसी तरह से इन दोनों प्लेट में से जो वो प्लेट है ना जहाँ पर वो सोना और चांदी सब रखा हुआ है, वो मैं हूँ, है ना। तो मैं बाहर से दिखने में बहुत सुंदर दिखती हूँ, लेकिन मेरा अ, तन खराब है बहुत, है ना। और ये जो प्लेट है ना, ये तुम्हारी पत्नी की तरह है ना। तो इसके लिए अ, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसको आप समझ जाइए। तो जैसे ही ये ब्राह्मण उस वेश्या से सुनते हैं तो उनका पूरा परिवर्तन हो जाता है ना, और फिर वह उनको अपनी गलती का एहसास होता है, और इस तरीके से उनकी जो पत्नी है वो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, और इस तरीके से ये कथा समाप्त होती है। ठीक है। तो अभी मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इस कथा से आपने क्या सीखा? जी, एक दो व्यक्ति को पूछेंगे, हम आगे बढ़े। क्या सीखा, जो अभी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था जिसपे हम चर्चा कर रहे थे, कैसे वो मिलता जुलता है?
मुझे लगता है कि वो चौथे में लागू होगा। तो ओके जी। स्मिता रानी। हरे कृष्ण गुरु जी। हमें सीखा था कि हम ये कृष्ण की सेवा करना चाहिए। और मैं तो ये जो और ये जो दुनिया को जो जितना सुंदर लगता है जिनसे वो तो उसको छोड़कर हम कृष्ण की सेवा और जो हमारे जो पंचेंद्रियों को इनकी सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। ओके रीति जय दबास। गुरु जी। जी जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने तो यही सीखा है कि जो भी हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और सबसे सुंदर वैसे कृष्ण ही है, तो इसीलिए। ओके जी। प्रबीना, प्रबीना माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यही माता जी जो बोली, यही हम भगवान की तरफ से जो भी मिला है हमें संतुष्ट रहना चाहिए, वही बस। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका यही उत्तर है या इसके अलावा किसी का उत्तर है? फिंगर को रेज रखिए, नहीं तो बाकी के लोग डाउन कीजिए जो अभी अभी कहा उन्होंने। जी ओके 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 ओके। एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी। मतलब हमको ये सीखना कि हमको अच्छी चीज निकालनी है, तो बुरी चीजों को छोड़ के हमको अच्छी चीज ग्रहण करनी है। ओके तो फालतू चीजों बेसिकली जी धन्यवाद। तो आप सबने अच्छा कहा, लेकिन यहाँ पर जो 4 चीजें बताई गई थी उसमें से मैंने जो चौथी चीज बताई थी आपको कि अ, अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे, है ना? कि अगर कोई उपदेश देने वाला व्यक्ति अगर कैसा भी हो, लेकिन अगर वो सत्य बोल रहा है और हमारी बातें हमारे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो हमने चर्चा की कि बुद्धिमान मनुष्य ने विष के कुंडे से भी अमृत ग्रहण करना चाहिए, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि सोने का मूल्य बहुत ज्यादा है इस केस में। ठीक है, भले वो गंदगी में है, कोई मायने नहीं रखता, गंदगी को साफ करो, सोना को ले लो, है ना? अगर हमारा बच्चा कल कीचड़ में पड़े तो क्या हम उसको उठाएंगे? नहीं उठाएंगे कि नहीं? या बोलेंगे उठाएंगे अरे तुम गंदगी में पड़ा है, चलो उधर ही रहे? ऐसा तो नहीं उठाएंगे करेंगे। उठाएंगे उठाएंगे। उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। हाँ तो क्यों क्यों क्योंकि मेरा बेटा है, उसका कोई मूल्य है ना? उसको मैंने बचपन से पाला है, सब कुछ किया है। तो गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा पत्नी ग्रहण करना चाहिए, है ना? ऐसा किसी को ऐसा इंसिडेंस याद है कि जिसने ऐसे पत्नी से शादी किया था जो पता नहीं थी उसका कुल क्या था और वह उत्तम सुयोग्य पत्नी थी? जी किसी को उसका नाम याद आता है? फिंगर को रेज कीजिए अगर आपको ऐसा कोई इतिहास में अगर कोई याद आ रहा है तो। ओके देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महाभारत में आपने एक बार बताया था हिडिंबा जो राक्षस कुल की थी, जिसने भीमसेन से विवाह का प्रस्ताव माता कुंती के सामने रखा था, तो माता कुंती ने उनकी विचार और उनकी दयालुता देख करके स्वीकार किया था। जी जी ओके, ये उदाहरण हो सकता है। कितने लोग अग्री करते हैं इसके लिए? फिंगर को रेज कीजिए। देवी मंडल माता जी ने जो उदाहरण दिया है हिडिंबा का। ओके जी ओके। तो हिडिंबा के केस में था ऐसे कि उसने कुंती के अप्रोच किया जब उसका जो भाई था वो भीम के द्वारा मारा गया था, तो उसका संरक्षण करने वाला कोई नहीं था। तो उसने कुंती महारानी के पास जाकर कहा कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। तो इस तरीके से उसने उसको अपना लिया और उसका जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच। तो तो घटोत्कच में भी हम देखते हैं कि उसके अच्छे गुण थे कि वो अपने पिता के मदद के लिए महाभारत के युद्ध में आया था, घटोत्कच, है ना?
तो ये एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये इतना सटीक एग्जाम्पल नहीं लग रहा है मुझे। ओके, फिर अभी हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कुछ परसेंटेज। ओके, रूबी कुमारी तुम भी बता रही थी। नहीं गुरुजी, मैं बता नहीं रही थी, बस माता जी का ही मैंने बोला था ना, आपने वही था मेरा भी। हाँ वही था। ओके, और किसी को कुछ कोई ऐसी स्त्री का उदाहरण याद आ रहा है जिसने अज्ञात कुल की थी? वो जी, शिखा दुबे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भीष्म पितामह के पिताजी जो थे, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने मछुआरे के लड़की से शादी की थी, जिनसे पांडव पांडव और धृतराष्ट्र पैदा हुए थे। सत्यवती। जी जी, शांतनु ने। शांतनु ने, हाँ हाँ जी शंतनु गुरुजी। ने सत्यवती से विवाह किया था, लेकिन सत्यवती के बारे में ओके, सत्यवती एक राजा की पत्नी बनी, लेकिन इसके उत्तम गुण के बारे में इतना महाभारत में लिखा नहीं है कि वह इस तरह से थी। हालांकि उनको उनसे प्रेम हो गया था शंतनु को, वो एक आकर्षण था बेसिकली। उसमें कोई ऐसा, हाँ एक चीज थी, जी जी जी, एक थी कि वो सत्यवती एक चीज करती थी। क्या कर रही थी वो शादी के पहले? एक वेद कार्य वो व्यास किया जन्म करती से थी। थी जो वो। नाव चलाती थी, एक जगह हाँ, से दूसरी नाव जगह ले चलाती। जाती थी इस लोगों पार को। से उस पार लेके आती जाती थी। जी जी जी, तो वो ऐसा कार्य कर रही थी, उसके बदले में वह कुछ ले भी नहीं रही थी। निष्काम योग कर रही थी वो, है ना, कि वह मुसाफिरों को एक नदी के कोने से दूसरे नदी के कोने में छोड़ रही थी, क्योंकि उसके पिता ने ये कहा था कि देखो बेटी, कि तुम्हारा जो गंध है, तुम्हारे शरीर से मछली का गंध आ रहा है, और इसलिए तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमको तुम्हारे भाग्य को बदलना है तो तुमको क्या करना होगा? लोगों की सेवा करनी होगी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उसको स्वीकार करके, है ना, वो ऐसे व्यक्ति की माता बनी, है ना, जिसने सारे शास्त्र लिखे हैं, है ना। कौन थे उनकी माता? पुत्र पुत्र थे वेद उनके व्यास, व्यासदेव। महर्षि वेद वेद व्यास। जी, ये उदाहरण हो सकता है। जी, तो ये उदाहरण हो सकता है क्योंकि उनको उनके गुणों की तरफ आकर्षित हुए और उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं हुए थे। एक्चुअली वो आकर्षित हुए थे शंतनु महाराज उसके सुगंध से, बराबर है, सुगंध से आकर्षित हुए थे। क्योंकि जब पराशर मुनि ने उनके साथ संग किया था तो उनका जो मछली का गंध था वो किस में परिवर्तित हुआ? वो हुआ फूल के खुशबू की फूल तरह। के खुशबू में हुआ, है ना। जी, तो इस तरीके से ये ओके। जी, मत्स्य गंधा से पुष्प गंधा नाम पड़ा। हाँ, सुगंधा। ओके, तो ये एक उदाहरण है जो अच्छा बताया शिखा दुबे माता जी ने। और किसी को उदाहरण ये याद आ रहा है कि अज्ञात कुल की स्त्री को अपना लिया और वो, गुरुजी, शबरी जी का रामायण में जो भिलनी थी, ये भी एक हो सकता है। हाँ हो सकता है। वो एक्चुअली मतलब अपना लेने की बात है, मतलब पत्नी के रूप में अपना लेने का यहाँ पर उदाहरण है। वो तो ये उदाहरण सटीक है यहाँ पर, लेकिन पत्नी के रूप में किसी ने स्वीकार किया है, ऐसे हम उदाहरण को ढूंढ रहे हैं फिलहाल। जी ओके, ऐसा हो भगवान श्री सकता है। कृष्ण ने 16,000 रानियों को जो है वो अपनाया था। भौमासुर ने जो बंदी बनाया था रानियों को, भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपनाया था वो। ओके, 16,000 जो 100 स्त्रियां थी। ओके, तो ये उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये उदाहरण थोड़ा सा ऐसे है कि वो उनके ऊपर आश्रित थी, उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाह रही थी। हालांकि उनका केयर करने वाला कोई नहीं था भविष्य में, क्योंकि वो एक राजा के पास रहकर आई थी, तो इसके लिए उनको स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण कि केवल गुणों से आकर्षित हुआ है ऐसी कोई स्त्री, और पता नहीं, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि यही मेरी पत्नी बने, इस तरीके से मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। गुरुजी, अर्जुन ने जो उल्लूपी से विवाह किया था, क्या वो हो सकता है? नहीं, उल्लूपी तो उल्लूपी तो नागकुल की थी। नागकुल की थी, लेकिन ऐसा कुछ वर्णन नहीं आया है। मैंने भी सुना नहीं है उनके के बारे में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके जी,
गुरुजी ओके कर्ण मिस्टर का भी सुना है। कर्ण जो धनुष मुनि कर्ण थे, जो युधिष्ठिर के बड़े भाई, उनका भी सुना है पत्नी के बारे में कि उनकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो दूसरे कुल की थी जिन्होंने उनके गुणों के रूप में स्वीकार किया था। ओके, हो सकता है। मैं कर्ण के पत्नी से इतना परिचित नहीं हूँ। हो सकता है। गुरुजी भीम और हिडिम हिडिम हाँ, वो हिडिम बता दिया इसने, हिडिंबा का। जी, ओके। तो बेसिकली ये एक चीज है कि आपको समझ में आ गया मुझे क्या बोलना है, कि अज्ञात कुल की स्त्री है, अगर उसको योग्य है, चरित्रवान है, भक्त है खास करके, तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट मैच है अगर किसी को भक्त लड़की मिल जाती है ना। जो तो ललिता से जो विद्यापति ने विवाह किया था, जो है जगन्नाथ जी को खोजने, नील माधव को जब खोजने निकले थे, जो खोजने निकले थे वो ललिता जी थी। उसके पीछे उनका स्वार्थ था, जो राजा ने उनको भेजा था, क्योंकि उनको नील माधव के दर्शन कराने थे। तो इसके लिए इसने सोचा कि इसके बेटी से विवाह करूंगा तो रास्ता जल्दी खुल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमने उसमें, हो भी सकता है, लेकिन इतना डिटेल में हमने उसमें ये पढ़ा नहीं। ठीक है, ओके। तो आप सब लोग सही भी हो सकते हैं। ओके जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो और चौथा चीज हमने ये बताया था कि कोई दूसरे कुल के भी है तो हमें, अगर वो हमारे गुरु हो सकते हैं, है ना, जैसे मेरे स्वयं के गुरु है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो भी एक अमेरिकन है, अमेरिकन बॉडी है उनका, लेकिन वो एक शुद्ध भक्त है ना। तो जी, है ना। और ऐसे भी एक अमेरिकन गुरु भी थे जिनका नाम था भक्ति चारू स्वामी, अमेरिकन नहीं, ये अफ्रीकन अफ्रीकन गुरु, क्या उनका नाम था, भक्ति तीर्थ, कदम भक्ति कदम तीर्थ कदम स्वामी, कदमकालीन स्वामी। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो कदम कानन स्वामी आ, को नहीं, कदमकालीन स्वामी महाराज भी अमेरिकन गोरे हैं। अमेरिकन या वो यूरोप के ही थे, वो यूरोप में थे। जी, जो भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं कि शिक्षक कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा शिक्षक से उसका अगर बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन अगर उसने अच्छे गुरु से दीक्षा ली है ना, तो उसमें उस गुरु के गुण आ जाते हैं, और फिर हम बाहर के रूप में हम नहीं देख सकते कौन से जात का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी, ऐसा कोई आपको इतिहास में कोई उदाहरण याद आ रहा है जिसने ऐसी गुरुजी रामायण में शिक्षा ली? वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जो दस्यु रत्नाकर थे, वो हाँ एक हाँ, जी दस्यु जी, थे। वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि जी। तो हाँ, तो ये एकदम सटीक एग्जाम्पल है कि वाल्मीकि ये एक भिल्ल कुल में जन्म लिए थे, लेकिन एक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके वह वाल्मीकि मुनि बने। जी, ये और उदाहरण हरिदास हम ठाकुर जी ने भी गुरु वैश्य को कालिदास कालिदास के बारे में, हाँ जी, कालिदास के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। शकुन कालिदास, जी, हो सकता है। गुरुजी हरिदास ठाकुर जी ने जो वैश्य का वो उद्धार किया, तो वैसे भी हो हरिदास सकता है क्या ठाकुर, कुछ? हाँ हाँ, हरिदास ठाकुर, हाँ, हरिदास ठाकुर भी, जी जी, ये भी मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। लेकिन ये भी, इन्होंने भी एक ऐसे गुरु गुरु से भी एक नामाचार्य बने हैं। तो ये भी एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जी, कृष्ण मोहन प्रभु, गुरुजी बताइए। सूत गोस्वामी, सूत जो गोस्वामी, हाँ, सूत गोस्वामी जो के माता पिता कौन थे? जी, जो वो ब्राह्मण कुल के नहीं थे, वो सूत गोस्वामी। हाँ, वो कैसा उनका जो कॉम्बिनेशन था जी, आपको याद है? और रोमहर्षण सूत, है जी ना, लोमहर्षण उनके जी पिताजी, और जी माँ जी। उनकी कौन थी? ओ, माँ माँ उनकी उच्च हाँ, जाति की थी। उसी जाति की नहीं थी, वो वेश्या थी या ऐसा कुछ जाति था? की वो नहीं थी। ब्राह्मण थी। हाँ, वो ब्राह्मण थी। अच्छा, ब्राह्मण थी। जी जी जी, माता ब्राह्मण थी और वो क्षत्रिय कुल के उनके पिता थे, हाँ, वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनका और हर्ष। रोमहर्षण सूत क्षत्रिय थे। ओके, ऐसा था। नहीं नहीं गुरुजी, ये ऐसा एक नहीं था? क्षत्रिय है इसमें, जी, ऐसा ऐसा मुझे था। डाउट है। क्योंकि ये नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो आपने जो कथा बताई थी, जो मैंने सुना था प्रथम स्कंद में, जो आपने शुरुआत की थी, उसमें आप बताई थी कि जब वो उनका कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि यद्यपि आप ब्राह्मण नहीं हैं और आप श्लोकों का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते हैं,
लेकिन आपको इसका मर्म पता है, ऐसा करके आपने कुछ बताया था जैसा मुझे याद आ रहा है। रोमर्शन सुद जी, रोमर्शन सुद के गुरु भी एक अच्छे गुरु से वो शिक्षा लिए थे। इसके लिए वो व्यास गद्दी पर बैठे थे। लेकिन रोमर्शन सुद के पास अच्छे गुण नहीं थे, तो इसके लिए इन्होंने उनको मार दिया। बलराम जी ने। बलराम जी ने उनको मार दिया और फिर सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अभी हमको भागवत कौन सुनाएगा। तो बलराम जी ने कहा कि उनका पुत्र है सूत गोस्वामी, ये सुनाएंगे आपको, क्योंकि इन्होंने भी अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से और उनके गुरु कौन होते हैं? सूत गोस्वामी के गुरु है, बताइए सूत गोस्वामी के गुरु कौन है? कौन पंडित लोग हाँ? हैं कुछ? व्यासदेव जी। कौन है सूत गोस्वामी के गुरु? सुखदेव। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। भूल गए आप? जब रोज भागवत सुनते हैं। सूत गोस्वामी के गुरु है सुखदेव गोस्वामी है, वही जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए थे उसी समय सुने थे। हाँ, उसी समय वो वहां रहते थे ना। और उसके बाद ये नैमिषारण्य की कथा हो गई। ओके जी, तो इस तरीके से ये 4 चीजें हैं। और एक तीसरा चीज हो गया, चौथा चीज हो गया। दूसरा चीज था वो भी हमने कवर किया। पहला चीज था वो एक तरीके से ये था कि विष में से अमृत को निकालने का अर्थ है कि गंदगी है ना, या फिर एक वैष्णव होता है वह बाहर भी ऐसे गंदी जगह पर भी जाता है ना, तो वहां पर भी वह कृष्ण भावना भावित होता है। क्योंकि वह माहौल में भी सीख जाता है कि यहाँ पर किस तरह से। अभी मान लो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अमेरिका जैसे शहर में जाते हैं तो वहाँ की चमकीली दुनिया को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरती है ना। लेकिन वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा जो सुसाइडल रेट है पूरे विश्व में वह अमेरिका में ज्यादा है। इसका कारण ये है कि लोग वहां पर जहर में से अमृत को निकाल नहीं पा रहे हैं, और जहर में से जहर कोई वो पचा रहे हैं। बेसिकली वो वहां में से इंद्रिय तृप्ति ले रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही आसक्त हो रहे हैं बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से ये 4 चीजों पे ही हमने ज्यादा मंथन किया आज। तो ये 4 चीजें हमें हमेशा याद रहेगी कि इस संसार में हमें ये सीखना चाहिए कि कृष्ण मोहन प्रभु ने एक अच्छा उदाहरण दिया था कि जो दूध और पानी में अगर मिक्स करके इनको देते हैं बगुले को ना, बगुला होता है ना वो हंस राजहंस। हाँ, तो ये राजहंस होता है वह पानी और दूध में से अगर उसको मिक्स करके दिया जाए तो वह किसको एक्सट्रैक्ट करता है? दूध को करता है ना, दूध निकाल लेते हैं। पानी को ऐसे ही वो छोड़ देता है, बराबर है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे कि दूध और पानी है ना, दूध मतलब अमृत और पानी मतलब जहर है ना। अगर अमृत और जहर मिक्स करके ये पूरी दुनिया भरी हुई है ना। अगर दुनिया में देखोगे तो जहर 99% है और 1% ही अमृत है, जो हम शास्त्र चक्षु से देख सकते हैं। और हम जब राजहंस की तरह बनेंगे तभी ये संभव है कि आपको है ना अमृत आप जो शास्त्र चक्षु से हम उस अमृत को निकाल सकते हैं जो हमें ज्ञानवर्धक होता है ना। तो आज आपके लिए ये एक होमवर्क रहेगा, है ना, कि आपको एक राजहंस का चित्र निकालना है और 2 चित्र निकालने हैं। पहले चित्र में आपको ये दिखाना है कि दूध और पानी है ना, तो इसके लिए आपको कलर आपको यूज करना होगा। और उसके बाद नीचे और एक राजहंस करके आपको ये दिखाना होगा
उसके सामने ये दूध और पानी मिक्स करके दिया जाता है और वो केवल दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है ना। तो ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, हाँ, आज के लिए। तो ये आप आज रात तक या कल सुबह तक दोपहर की क्लास के पहले आप मुझे बना के भेज दीजिए, ठीक है। तो सबको समझ में आया है राजहंस का जो मैंने बताया? गुरुजी सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ, सेकंड पॉइंट गुरुजी Second सेकंड पॉइंट समझा नहीं। ओके, तो बेसिकली दो चित्र बनाने हैं। पहले चित्र में आपको दूध और पानी मिक्स करके दिखाना है और दूसरे इसमें आपको दूध पीते हुए दिखाना है और पानी को छोड़े हुए दिखाई देना है। और उसमें आपको ये आपको कंपैरिजन करना है कि दूध है वह क्या है। दूध ये है शास्त्र का ज्ञान है या अमृत है? नहीं, अमृत नहीं, शास्त्र का ज्ञान है। और जो पानी है वो बेसिकली इंद्रिय तृप्ति है ना। या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पानी से मिक्स भरा वो दूध है वह एक इस दुनिया की चमकीली वस्तु की तरह है, जिससे हम आकर्षित होते हैं। लेकिन हम जब गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम राजहंस की तरह उस जो दूध और पानी से भरा हुआ जो पॉट है उनमें से भी हम केवल हमारे लिए जो फायदेमंद है, जो शास्त्र का साक्षात्कार है ना, ज्ञान या दिव्य चक्षु से हम प्राप्त किए हुए ज्ञान, उसी को हम ग्रहण करते हैं। और बाकी जो चीज है, जो इंद्रिय तृप्ति की जो 99% जो पानी है, पानी रूपी, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये आपको ड्राइंग करना है। जमेगा सबको? कितने लोगों को समझ में आया? ये फिंगर को रेज कीजिए। मैंने जी ओके, हाँ जी, अभी कीजिए फिंगर को रेज जी। ओके, कितने लोगों को ये समझ में आया? क्योंकि मैंने जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग हुआ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पूरी दुनिया ऐसी ही भरी हुई है ना, पूरी दुनिया ऐसी ही है। हमको ये एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमको शास्त्र चक्षु चाहिए, है ना, तभी हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये केवल कर्म चक्षु से हम नहीं कर सकते। तो आपको राजहंस को आपको ये भी दिखाना है। क्या दिखाना है? चश्मा। चश्मा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एक कर्म चक्षु, आप उसको नाम दीजिए। और दूसरे दूसरे अंश को नाम दीजिए ज्ञान चक्षु, या फिर हाँ जी, ज्ञान चक्षु, ठीक है। और इस तरीके से आप उनको दिखाइए और उसमें लिखिए कि ये राजहंस कौन है, ठीक है। पहले आपका नाम लिखिए, उसके बाद दूसरा राजहंस में आप अपना नाम लिखिए और साधक भक्त लिखिए, और इस तरीके से ये आप ड्राइंग कीजिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राइंग बहुत अच्छा हो सकता है, और मैं समझ जाऊंगा कि, क्योंकि मैंने इस चित्र को दिखाया नहीं है आपको, मैंने केवल शब्दों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो आज हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की, मैंने एक स्टोरी बताई और मंथन किया, है ना। और आप मुझे कल से याद दिलाइए कि गुरुजी आप कीर्तन कीजिए 5 मिनट, मैं शायद भूल जाता हूँ। ओके, तो हम कीर्तन करने से क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, अंजना माता जी दंडवत प्रणाम, प्रियंका जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत
हरे कृष्ण मीना माता जी दंडवत माता जी दंडवत हरे कृष्ण हिंदू माता जी दंडवत माता जी दंडवत माता जी दंडवत माता जी हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्ण ऋतु पर्णा माता जी दंड प्रणाम हरे कृष्णा ऋतु प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम कृष्णा हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा नेहा माता जी अंजलि माता जी सबको दंडवत प्रणाम मेरा